तो आज आज मोटी बाजी बात करेंगे, एक तो रिव्यू कर लेंगे पहले दो टेस्ट मैचेस का, और साथ में तीसरा टेस्ट मैच जो ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा उसका प्रीव्यू भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो शुरू पहले रिव्यू से ही कर लेते हैं पाजी, क्योंकि प्रीव्यू तो हम आगे कर लेंगे। रिव्यू में जो आता है जहन में कि इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच हारा, दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड ने बहुत शानदार कमबैक किया। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं इस सीरीज को, ये जो तीसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है? पहले दो टेस्ट मैच देख के क्या लगा आपको? हाँ, मुझको ऐसे लगा था दैट जब ये शुरू सीरीज होगी, दैट वेस्ट इंडीज की बॉलिंग एंड इंग्लैंड की बैटिंग, ये जी दोनों की मुकाबला होएगा। पहले टेस्ट मैच ऐसे ही हुआ, पर फिर क्या हुआ ना, जब हम टेस्ट सीरीज खेलते हैं, एवरी टेस्ट नेशन को एक अच्छे हेल्थी क्रॉप ऑफ फास्ट बॉलर्स चाहिए। एंड आप वेस्ट इंडीज को देखो, वो शैनन ग्रेबिल को रेस्ट नहीं कर पाए, एंड इंग्लैंड के पास जिमी एंडरसन है, जफरा आर्चर भी है, मार्क वुड, वो सबको रेस्ट भी कर सकते हैं एंड फिर नए बॉलर इन्हें खिला सकते हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए। फिर वो क्या होता है ना, वो फिर जैसे इंग्लैंड को जीतना, इंग्लैंड में अच्छे बॉलर चाहिए, 5-6 एटलीस्ट 8 तो चाहिए, 5 तो 7-8, ऐसे स्क्वाड में तो चाहिए पांच मीन्स छह आपका बॉलर। कहना है कि आपके स्क्वाड में 7-8 बॉलर्स का एक पूल होना चाहिए, जिनको आप रोटेट कर सकें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द पिच। जी हाँ, ऐसे चाहिए। सो फिर बिकॉज जी अगर हम दूसरे टेस्ट मैच की बात करें मोटी बाजी, जिस तरह से इंग्लैंड ने कमबैक किया और बेन स्टोक्स और डोमिनिक सिबली के बीच में एक बड़ी साझेदारी हमने देखी, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, टर्निंग पॉइंट क्या लगा? वो बड़ी साझेदारी टर्निंग पॉइंट था, या सेकेंड इनिंग में जिस तरह से बेन स्टोक्स ने ओपन करा, ये एक बड़ा मुझे लग रहा है डिसीजन था कि बेन स्टोक्स और बटलर को ओपन कराएं? कैसे आप देखते हैं उस मैच को, कैसे समअप करेंगे, और कितना प्रेशर अब वेस्ट इंडीज के ऊपर होगा इस टेस्ट सीरीज के जो आखिरी मैच है खेला जाएगा मैनचेस्टर में? वेस्ट इंडीज में तो कोई, आई थिंक वेस्ट इंडीज में अभी फिर भी आप देखते हो, वेस्ट इंडीज को अभी डेवलप हो रही है अच्छी टीम। और आप देखो, डोमिनिक सिबली ऑन साइड में खेलते हैं, जी एंड जेसन होल्डर भी अभी कैप्टनसी को थोड़ा अभी सीख सीख रहे हैं कैसे टीम को जीतना है, बिकॉज वेस्ट इंडीज ये पोजीशन में बहुत कम हुए, विनिंग पोजीशन, कैसे जीतना, कैसे ऑपोजिशन को प्रेशर में डालना। अब आप देखो, सिंपल सिंपल की बात मैं करता हूँ आपके साथ, डोमिनिक सिबली की, वो ऑफ साइड की उसकी गेम नहीं है, वो ऑन साइड ही खेलता है। फिर आपको क्या करना चाहिए, एक ड्राइव मैन होना चाहिए स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक कवर होना चाहिए, गली रख लो नाले स्लिप, एंड फोर्थ फिफ्थ स्टंप में बॉल डालो बस हम्म उसको, उसके ऑन साइड में गेम बॉल कोई गेंद मत डालो, वो फिर आउट हो जाएगा। बट ये हम्म जेसन होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे विकेट लेनी है, कैसे जब दूसरी टीम अच्छी पोजीशन में होती है कैसे खिलाड़ी को आउट करना। सो मैच्योर कैप्टन तो है, पर अभी टैक्टिकली मेरे हिसाब से वो इतना अभी डेवलप हो चाहिए उसको। बिल्कुल। आप पाजी आपने मैच देखा होगा, बहुत पेशेंस के साथ उन्होंने बैटिंग की, लगभग 350 गेंदें खेली उन्होंने सेंचुरी के लिए। कुछ वैसे ही बेन स्टोक्स के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी। आपको लग रहा है वेस्ट इंडीज की तरफ से एक बड़ी गलती हुई वहां पे? एक तो टीम उन्होंने उतनी अच्छी नहीं खिलाई थी, जिसकी वजह से उनको बैकफुट पे रहना पड़ा। एक रेगुलर स्पिनर खिलाना बहुत जरूरी है, और ये बात दोनों तरफ से आपको लग रही है। बेस्ट भी उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। आपके टाइम पे आप और ग्रैम स्वान की जो जोड़ी थी, वो किसी भी कंडीशन में जाके बैट्समैन को आउट कर सकते थे, जो इंग्लैंड मिस कर रहा है मुझे लग रहा है पाजी। अभी लुक, इंग्लैंड में पास जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड है। सो क्या होता है ना, इंग्लैंड को कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर की कोई लोड नहीं है, कोई जी पार्ट टाइम स्पिनर। आप देखो, हमारी इंग्लैंड की जी टॉप 4 बैटिंग है, काफी इनएक्सपीरियंस है। सो इंग्लैंड को बैट थोड़ा डीप करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई डॉम बेस खेल रहे हैं। एंड जैसे वो खेल रहे हैं, वो सीख रहे हैं कैसे
इंटरनेशनल में बॉलिंग करनी चाहिए। सो इंग्लैंड को अभी कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर की कोई जरूरत नहीं है, आपको बिकॉज लग रहा है हमारी वेस्ट इंडीज उनको कार्निवल जो उनके बहुत ही हेल्दी बॉलर है, 100 kg से ऊपर उनका वेट है, उनको खिला सकते हैं मैनचेस्टर में? um, वो हमारे यही तो है ना, वेस्ट इंडीज के पास तो चेस भी है, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। जी। चलो, जो कोई टर्निंग विकेट होगी फिर तो खिलाना चाहिए, पर आपको अभी क्या लग रहा है कैसी विकेट होगी पाजी मैनचेस्टर में? आप तो कितनी क्रिकेट खेले हैं वहां पे, कैसी विकेट की आप उम्मीद कर रहे हैं ओल्ड ट्रैफर्ड पे? ओल्ड ट्रैफर्ड थोड़ी पेस होती है, फिर जब सनशाइन होती है वो मॉइस्चर ड्राई हो जाता है, फिर विकेट थोड़ी स्लो होती है, फिर घूमने लगती है, बॉल टर्न हो जाती है। सो मुझको तो ऐसे ही लगता है दैट इंग्लैंड जिमी एंडरसन को बुलाएंगे एंड क्रिस वोक्स को ड्रॉप करेंगे, एंड मे बी जफरा आर्चर भी आ सकता है नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए। आपको लग रहा है डोमिनिक बेस्ट को खिलाएंगे? कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास? नहीं, डोमिनिक बेस्ट को खेलना चाहिए, बिकॉज अच्छा। उसने थोड़ी पोटेंशियल दिखाई है अच्छी डिलीवरी करने के लिए, एंड वो ऐसे लगता है खिलाड़ी जैसे वो उसके पास एक विचार है इम्प्रूव करने के लिए। कोई खिलाड़ी होती है वो वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, कैसे मैं इम्प्रूव करना है, कैसे ये सिचुएशन को खेलना चाहिए, ये कंडीशंस को गेम प्लान क्या होना चाहिए। बट डॉम बेस ऐसे लगता है जैसे वो काफी मैच्योर है कैरेक्टर में, एंड ये जी इंग्लैंड टीम है ना, ये कैरेक्टर के हिसाब से प्लेयरों को चूज करे। अब यंग प्लेयरों को खिलाड़ी खेलते तो है, बट एक मैच्योरिटी का लेवल है। सो डॉम बेस ये सब वो ऐसे नहीं है यस बॉय है, जो को कोई चीज नहीं पसंद है वो कोचों को बताऊंगा, नहीं मैं ऐसे मुझको फील चाहिए, ऐसे मैं खेलना चाहता हूं। ऐसे खिलाड़ी को होना चाहिए, बिकॉज ऐसे जब खिलाड़ी होता है ना, फिर क्या होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सिचुएशन की, कैसे वो सिचुएशन को संभालना, एंड डॉम बेस में ये है। मोटी बाजी, आप अगर हम बॉलिंग की बात करें, जब सीरीज शुरू हो रही थी सलाइवा को लेके बहुत ज्यादा बात हो रही थी, सलाइवा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्वेट नहीं कर सकते, उसके बाद भी पेस बॉलर्स के प्रदर्शन से आप कितने हैप्पी हैं, किस तरह से आप देखते हैं? हालांकि एंडरसन बहुत स्ट्रगल कर रहे थे विदाउट सलाइवा, शायद बॉल बना नहीं पा रहे थे उतनी, और जिस तरह की गेंदबाजी स्टुअर्ट ब्रॉड ने की, कैसे आप देखते हैं विदाउट सलाइवा अभी तक का प्रदर्शन जो फास्ट बॉलर्स का रहा है, खासतौर से इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स का? लोग ऐसी बात है ना, इंग्लैंड में जब ओवरकास्ट कंडीशन होती है ना, आप भी स्विंग कर लोगे स्लाइवर के, स्लाइवर आपको नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपको सीम की पोजीशन बता दूंगा ना, आप भी स्विंग कर लोगे। इंग्लैंड में तो बहुत इजी है स्विंग बॉलिंग करनी जब एयर में मॉइस्चर होता है, बट जब हम कह दो फुल ड्राई विकेट होती है एंड पूरी सनशाइन है, फिर हमने भी देखा दैट थोड़ा टाइम बॉल को स्विंग करना थोड़ा हार्ड होता है। बट एक बात है, थ्रू आउट द सीरीज इंग्लैंड बैट्समैन, वेस्ट इंडीज बैट्समैन बोल्ड एंड एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ये दोनों आउट स्विंग को करना जब शाइनी होती है वो सीम को ऐसे करते हैं ना, शोर बोर्ड भी ऐसे ही, फिर जब बॉल थोड़ी ओल्ड हो जाती है थोड़ा सीम करते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? ये तब हो रहा है बिकॉज वनडे क्रिकेट में सब वनडे खेलते हैं। आपको बस रोहित शर्मा को देखो, वो तो कोई पैर हिलाता नहीं है, जब बॉल सीधी होती है बस सीधा छक्का मारता है। पर जब रेड बॉल वो खेलता है ना, वो स्विंग बॉल को संभाल नहीं सकता, बिकॉज उसकी जी बॉटम हैंड है वो बहुत सख्त है। एंड जेडे वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं वो बड़े आराम से खेलेंगे, वो ऐसे खेलेंगे जैसे कोई फुटवर्क नहीं चाहिए। आप उन विराट कोहली को देखो, जब बॉल को सीम होती है, बॉल स्विंग होती है, कितना हार्ड वर्क करते हैं अच्छी पोजीशन में आना। एंड यही कमी है जब हम व्हाइट बॉल ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, एंड दैट इज हैपनिंग आई थिंक थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसे नहीं है जैसे इंग्लैंड के कोई खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज में भी ऐसे खेल रहे हैं। इनसाइड बॉल एलबीडब्ल्यू क्यों हो रहे हैं?
बिकॉज वो अच्छी पोजीशन में जाना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड अच्छी पोजीशन में जाना, एंड दैट्स व्हाई वो फिर बॉटम हैंड यूज करते हैं, वो गैप होती है फिर आउट। और क्या इसका फायदा वेस्ट इंडीज से फास्ट बॉलर्स उठा पाए आपको लग रहा है पाजी? केमार रोच ने थोड़ी आउटस्विंग की है जो दूसरा टेस्ट मैच था, बट सेबेस्टियन गैब्रियल वो भी गेम को अंदर लाते हैं। फिर अल्जारी जोसेफ जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, उनकी भी बॉलिंग में भी ज्यादातर वो इन कटर्स डाल रहे थे या लेग कटर्स डालने की कोशिश कर रहे थे। कैसे आप देखते हैं वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर है, या जैसे नोल्डर की बात करें जो 128 130 पे गेम को मूव थोड़ा कराने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं? पहले टेस्ट मैच में तो इफेक्टिव थे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में बिल्कुल ही ऑफ कलर हो गए थे। कैसे अभी तक देख रहे हैं आप वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स को, और मैनचेस्टर में क्या क्या कुछ इम्पैक्ट वो डाल पाएंगे? आप शैनन गैब्रियल को देखो, कितनी अच्छी बॉलिंग की थी फर्स्ट टेस्ट मैच में, क्या हुआ फिर अचानक कैसे बिखर गए सेबेस्टियन गैब्रियल? उसको क्या कहना चाहा था जेसन होल्डर को, दैट मैं सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, मुझको आराम चाहिए, मेरी बॉडी बैक टू बैक टेस्ट मैच नहीं खेल सकती। एंड उसको ऑनेस्ट होना था, बिकॉज वेस्ट इंडीज रिलाई करते हैं, जैसे बेन स्टोक्स के साथ नहीं इंग्लैंड की टीम रिलाई करते हैं, ऐसे ही बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वेस्ट इंडीज का। शैनन गैब्रियल के साथ ही सब अटैक होती है। कीमा रोच की देखो, लेफ्ट हैंडर के साथ इज एवरेजिंग 15 सिंस 2018 एंड राउंड द विकेट सब लेफ्ट हैंडर को आउट करते हैं, पर जब वो बॉल नहीं स्विंग होती है then he finds it hard. But क्रीमा रोच अच्छे बॉलर है जब शैनन गैब्रियल की स्पेल अच्छी होती है, वो दोनों की पार्टनरशिप अच्छी चलती है। तो मेरे हिसाब से ना वेस्ट इंडीज कैसे हारे, जब शैनन गैब्रियल को इंजरी होगी बॉडी की, उसको नहीं सस्टेन कर पाए, एंड ही उसको ऑनेस्ट होना, उसको कहना था दैट मैं नहीं खेल सकता, मैं बैक टू बैक मेरी बॉडी वास्ते। आप उसकी बॉडी भी देखो कितनी पारी है, कितना स्ट्रांग है। ऐसे जिमी एंडरसन के साथ थोड़ी जैसे एक पतला सा है, जैसे वो इजी बॉलिंग होती है उसको, उसके बाद वो एफर्ट लगती है उसके। भाजी बेन स्टोक्स खेलेंगे आपको लग रहा है मैनचेस्टर में? क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से संकेत मिले कि शायद उनको रेस्ट दे दें, बट बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है अगर सीरीज के लिहाज से देखें। नहीं, हुन जो मैच सिलेक्टर होगा ना, मैं कहूंगा बेन स्टोक्स को नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, बिकॉज मैं ये देखना चाहता हूं हमारी इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक्स के, जब बेन स्टोक्स नहीं खेलता है कितनी स्ट्रांग है हमारी टीम। हम जीत भी सकते हैं बेन स्टोक्स के विदाउट बेन स्टोक्स, बिकॉज अभी बेन स्टोक्स ही हो रहा है सब, बेन स्टोक्स के साथ ही सब कुछ चलता है। वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। सो आई थिंक एट द मोमेंट ऐसा है ना, वेस्ट इंडीज वर्सेस बेन स्टोक्स, अभी ये मुकाबला है। सो उसको पूछना चाहिए ना, देखो वो भी 2 टेस्ट मैच खेले, कितना एफर्ट वो डालते हैं। so, जो उसको आराम चाहिए, मैं तो कहता हूं उसको आराम दो, एंड फिर हम देखते हैं इंग्लैंड की टीम कितनी स्ट्रांग है जब बेन स्टोक्स नहीं खेलता। जी पाजी, आखिरी सवाल, कौन जीत रहा है सीरीज आपकी नजर में? आप क्रिकेट को बहुत नजदीक से देखते हैं, आपने आपने सबसे इजी सवाल मुझको पूछा। मैं तो सोचता था आपने मुझको सवाल कोई तकड़ा पूछोगे आप। चलो ये भी हम जवाब दे देंगे आपको जी। जब जिमी एंडरसन खेलेंगे ना थर्ड टेस्ट मैच में, फिर इंग्लैंड जीतेंगे। इंग्लैंड वुड विन वेरी कंफर्टेबली, वो जीतना चाहिए इंग्लैंड को। बट इफ जिमी एंडरसन खेल रहे हैं एंड बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे, देन आई थिंक वुड बी an even contest. चलिए पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इंसाइट देने का आपका इंग्लैंड से। और एक दिन आपके साथ स्पेशल शो करना चाहता हूं मैं, लेफ्ट आर्म स्पिन पे आपकी आर्म बॉल्स पे, जिस तरह से आपने दुनिया के तमाम दिग्गज बल्लेबाजों को आउट किया। ये आर्म बॉल आजकल मिसिंग है, वो ड्रिफ्ट मिसिंग है, जिस तरह से आप फिनिश करते थे वो फॉलो थ्रू मिसिंग है। इन सब मुद्दों पे एक दिन बातचीत करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इंग्लैंड से, और तमाम जो इंग्लैंड की टीम की खास तौर से इनसाइड स्टोरीज बताने के लिए। थैंक यू, आपने इंटरव्यू लिया। एंड स्पिन बॉलिंग भी हम जरूर करेंगे बात। DRS ना 2-3 साल पहले आता, अभी हमारे पास में भी 100 विकेट 200 विकेट तो ज्यादा होती आराम से। पाजी वो अंदर आता था जो आपका वो ड्रिफ्ट तो एकदम मिसिंग है।
वो पैर नहीं, नहीं वो निकल तो पा मैं रहा था कोशिश गेंद करता नहीं, कोच मुझको कह रहे थे उंगलियां अपनी फिनिश करो, का। जी। राइट। मैं पिवट जो आप करते थे, पिवट वो मिस है, इतना हाँ, जबरदस्त पिवट पिवट होता मिसिंग था। था। वो उसको उंगलियां को तो मैं फिनिश करता था, पर मुझको जी। आप नहीं मालूम, मुझको नहीं मालूम था वो बॉल क्यों नहीं घूम रही थी। मैं तो ये दिमाग में सोचता था चलो इसको मैं गेंद को अच्छी स्पिन जी। डालो तो वो सीधी होगी। फिर मैं क्या वो बल्ले में पैर तो लगी, चलो अपील कर लूं। मैं क्या चलो ऐसे ही विकेट लेते हैं, कोशिश करता हूँ उसको घुमाने के लिए, पर वो सीधी सीधी जाती है। पाजी वो कहते हैं ना हमेशा कि बॉल हवा में घूमनी चाहिए, बल्लेबाज का दिमाग भी घूमना चाहिए, बाकी पिच में बॉल घूमे ना घूमे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप हवा में गेंद घुमाते थे और बल्लेबाजों का दिमाग घूमता था, बाकी गेंद पिच पे घूमे ना घूमे ये अपने। नहीं नहीं, हम जब घुमाते थे बॉल को, बॉल नहीं घूमती थी, हम बातों में वो बैट्समैन को दिमाग घुमाते थे। फिर वो कह रहे थे ये बॉल बड़ी जबरदस्त है, आपका फॉरवर्ड डिफेंस कितना अच्छा है, आपका फॉर्म भी बहुत अच्छा होएगा। पर मुझको जी। मालूम है मेरी वो गेंद अच्छी नहीं थी। सो मैं बैट्समैन को ये करना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऐसी दूंगा ना, वो फिर थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, कंपेटिटिव मत जी। होए। फिर मैं जोर से बॉल डाल दूंगा, फिर आउट कर लिया। हाँ हाँ। हाँ। थैंक यू पाजी, बस थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, आप देखो जी, आप फील्डिंग करो 90 ओवर्स डे में, फिर आपको पता लगेगा कैसे हमारे टांग घुट सब कुछ इतने टाइट हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। फिर ठीक है ऐसे भाजी। टैक्टिक, हाँ टैक्टिक्स तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी बहुत क्रिकेट जो मैं क्योंकि लेफ्ट आर्म करता था, ये मैं समझ सकता हूँ कि जब 25-30 ओवर डालने पड़ते हैं आपको दिन में, तब किस तरह की शाम को हालत होती है, ये पापा जी आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इसलिए एक डिटेल में बात करेंगे कि आप कैसे प्लान करते थे, पहले 5 ओवर कैसे डालना है किसी बैट्समैन को, फिर किस तरह से आप प्लान करते थे, खासतौर से सचिन को जिस तरह से आपने परेशान किया, इंडिया में आके आउट किया कई बार। इन इन तमाम मुद्दों पे एक दिन बात करेंगे बाजी, क्योंकि आज ये अपना शो हमें डालना भी है। अरे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं स्पिन बॉलिंग की प्लानिंग करता था, मेरी जी। बॉल नहीं घूमती थी। मैं फास्ट बॉलर को गया, कोच को क्या मैं उसको क्या मैं क्या, आप ही मुझको मेरे प्लान हटा दो, मेरे तो बॉल नहीं घूम रही है, मैं फास्ट बॉलर के साथ विकेट लूंगा। ठीक है भाजी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।